सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट एक अलग टाइप का ऑडिट है, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट एक अलग ऑडिट है एंड मैनेजमेंट ऑडिट अलग है। जनरली स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है इट इज डन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाइल द मैनेजमेंट ऑडिट इट इज डन बाय द वेरियस एक्सपर्ट्स। जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट पूरा दोनों कवर किया जाता है। नॉट ओनली फाइनेंशियल एस्पेक्ट बट मैनेजमेंट ऑपरेशन का भी ख्याल रखा जाता है। वेदर मैनेजमेंट इज एबल टू अचीव देयर गोल और नो, वेदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज अचीव देयर गोल और नो, जो टारगेट दिया गया है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब है। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है इट इज कंपलसरी, बट मैनेजमेंट ऑडिट जो है इट इज नॉट compulsory. But if the management think that it is the required by the management to do the management audit to know whether the management organization is able to achieve their goal or no, or management are working or proper or no, the management audit is has to be carried on. So it help for the overall performance of the management of the organization. तो आपका जो मैनेजमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो उसका मेजर हो सकता है। और जनरली जो है द मैनेजमेंट ऑडिट जो है ये यूएसए में पहले इम्प्लीमेंट हुआ था। सो फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस इन यूएसए एंड इट इज ए टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ऑल्सो, मीन्स इट इज ए टूल और इट इज ए मेथड ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। फॉर क्या होता है कि पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड और रूल रेगुलेशन बनाया जाता है और उसको फॉलो किया जाता है। अगर कोई फॉलो नहीं किया तो स्ट्रिक्ट एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट हिम व्हेयर द रूल इज नॉट फॉलोड। देन हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। देन स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, व्हाट आर द डिफरेंट एरिया टू बी कवर्ड इन मैनेजमेंट ऑडिट। देन क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर, जैसे क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर होता है उसी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर, व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज मैनेजमेंट ऑडिट तो एक आदमी नहीं करता, इट इज डन बाय द टीम एंड द टीम दे हैव द डिफरेंट एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज टू डू द मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट ऑडिट खाली फाइनेंशियल नहीं करता, एक ऑपरेशनल ऑडिट कर सकता है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट को भी दिया जाता है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन किया जाता है। सो इट्स कवर डिफरेंट एक्सपेक्ट, सो द क्वालिटी ऑफ द ऑडिटर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टैट्यूटरी ऑडिट। देन व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, जो मैनेजमेंट ऑडिट होने से क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या डिमेरिट्स है हम लोग उसको भी देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑडिट। तो हम लोग कवर करते हैं वन बाय वन बुकीज लैंग्वेज में क्या है और कैसे हम लोग उसको समझेंगे। सो मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट इज ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट। सो मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, इट इज ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट। सो मैनेजमेंट इज ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। सेकेंड, द मैनेजमेंट ऑडिट इज बियॉन्ड द फाइनेंशियल ऑडिट, बियॉन्ड द कन्वेंशनल ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट। मीन्स जो फाइनेंशियल ऑडिट है ओनली कंसिडर फाइनेंशियल एस्पेक्ट और ऑडिट इज डन ओनली फाइनेंशियल एस्पेक्ट ओनली, बट मैनेजमेंट ऑडिट इट इज बियॉन्ड द कन्वेंशनल ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट एंड व्यू द ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट कंसिडर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड द ऑडिट इज ओवरऑल परफॉर्मेंस of the management. So management audit help to know whether the management or the organization is achieve their goal or no, and overall performance management means whether the top executives are able to perform or no, whether they are able to achieve the organizational goal or no, for which the management audit help to do the particular performance of the management. And audit can be done whether they are able to do their job or no. Then cover the planning, it covers planning, organizing, coordinating and control. Means management audit help for the planning. So planning मतलब thinking before doing. So planning for the different job, planning to achieve the organization. Then organizing means particularly who will do what job. Then coordinating and control means it help for the coordination between the different departments or
your different inside the organization and outside the organization. Means it help for the coordinator between the different department. because देखिए हर एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, your finance department, marketing department, each department in the organization have different role, and the coordination among the all the department will only achieve the particular objective of the organizational goal. अगर एक डिपार्टमेंट अगर हेल्प नहीं करेगा दूसरा डिपार्टमेंट को तो ऑर्गेनाइजेशनल का अचीवमेंट नहीं होगा. अगर फॉर एग्जांपल अगर स्टोर डिपार्टमेंट अगर रॉ मटेरियल नहीं देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, क्या प्रोडक्शन अचीव हो पाएगा टाइमली? नहीं हो पाएगा. सिमिलरली फाइनेंस डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेल्प नहीं करेगा तो क्या सेल्स बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा. सो देयर इज ए कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द ऑल द डिपार्टमेंट. देन मैनेजमेंट ऑडिट डिटेक्ट द diagnosis about the problem and suggestion various measures. Means management audit able to different problem. अगर कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम है या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसका सॉल्यूशन निकालता है, और फॉर व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो इट हेल्प फॉर द आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम and diagnosis the problem or giving the suggestion measures to be taken for overcome that particular problem. Then it is a first use in USA. जैसे मैं आपको पहले बताया था, तो फर्स्ट अडॉप्ट हुआ था जो मैनेजमेंट ऑडिट इन यूएसए. देन वेरियस एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट रूल हैज बीन फ्रेम, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हैज टू बी फिक्स्ड, एंड व्हाट इज द एक्चुअल इज मेजर्ड, एंड वेरियंस इज जज एंड suitable action has been taken. Then it is a tool of management control. So management control का जो है एक टूल है और हथियार जिसको बोलते हैं, इट इज ए हथियार. और इट इज नॉट ओनली द स्टैट्यूटरी ऑडिट, not like statutory audit. Means management audit is not compulsory, but it can be done by the management voluntarily. But statutory audit is compulsory as per the statute or law. दे हो गया. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट. नेक्स्ट हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट. व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट? हम लोग को जानना चाहिए कोई चीज करने के पहले वी शुड नो व्हाई यू आर डूइंग. हम लोग सबसे जैसे सीए कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, हम लोग को ऑब्जेक्टिव तो जानना पड़ेगा कि हम लोग सीए क्यों कर रहे हैं. नहीं हम लोग को पैसा कमाना, नहीं हम लोग को मेरा जो एम है ये. सो यू शुड नो व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट. सो क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्यों? पहले हेल्प द मैनेजमेंट फॉर सेटिंग द साउंड एंड इफेक्टिव टारगेट, और इट हेल्प फॉर द मैनेजमेंट फॉर गोल सेटिंग. मीन्स ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सेट. शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है. सो मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प फॉर द सेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव और टारगेट. देन सजेस्ट द मैनेजमेंट टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ और रिवर्सल डिफेक्ट ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट. मीन्स ऑल द डिजायर्ड लेवल ऑफ गोल, मीन्स इट हेल्प फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट ऑफ द गोल. पहले होगा ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, फिर अचीव करने के लिए वो हेल्प करता है. और अगर कोई प्रोसेस में इरेगुलरिटी है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुधारता है, रेटिफिकेशन करता है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट हो गया मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी. मीन्स जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाता है और पर्टिकुलर एक सपोज एक आदमी परचेज डिपार्टमेंट का परचेज ठीक से करना है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऑन दिस पर्टिकुलर management audit help for the management to effective discharge of the duty. Means whether the particular person is doing their job or no, it help for the discharge of particular duty of the particular person. It help the coordination and various department. Means वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बोला फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वो सबका भीतर में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होता है. मीन्स देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एग्जिस्ट बिटवीन द ऑल द डिपार्टमेंट. इट हेल्प फॉर द अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. देन इट हेल्प द ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. मीन्स इट हेल्प फॉर द ट्रेनिंग. मीन्स
आपको एजुकेशन देगा, वैल्यू एजुकेशन देगा और ट्रेनिंग देगा, सो दैट कि ऑब्जेक्शनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव और मैनेजमेंट अचीव मीन्स हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो सकता है. देन कंपेयर इनपुट विथ आउटपुट मीन्स एफिशिएंसी कैन बी मेजर. मीन्स व्हाट इज एफिशिएंसी इज नथिंग बट इनपुट बाय आउटपुट और रिलेशन बिटवीन इनपुट और आउटपुट कैन बी मेजर. आपको 100 बनाना था, आप 80 बनाए, तो आप क्या क्यों बनाए? आप 100 रॉ मेटेरियल आपको दे गया 100 चेयर्स बनाने के लिए, बट आप 100 चेयर बना नहीं पाए. सो आउटपुट एंड इनपुट कैन बी मेजर कि आपको कितना बनाना था, कितना बना पाए. सो इट कंपेरिजन कैन बी हैपन. देन एंश्योर द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ आउटसाइडर मीन्स देखिए ऑडिट खाली करना तो नहीं है, बट मैनेजमेंट ऑडिट आपको हेल्प करता है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि देयर इज ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस अदर एजेंसी. जैसे हो गया मीडिया के साथ अच्छा रिलेशन रखना है आपको, अदर जैसे हो गया अदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं, अदर ऑडिटर, गवर्नमेंट एजेंसी और आपका डेटर्स, क्रेडिटर, ऑल द स्टेक होल्डर जितना है उन लोग के साथ अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में मैनेजमेंट ऑडिट बहुत हेल्प करता है. देन it ensure the efficient intelligent internal organization means all the efficient function of the organization means all the organizational functions can be achieved means कोई भी डिस्क्रप्शन नहीं होता है मीन्स फंक्शन मैनेजमेंट अच्छा से फंक्शन करे उसके लिए हेल्प करता है. तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, स्कोप क्या है मीन्स कौन सा एरिया है मैनेजमेंट ऑडिट फोकस करता है. सो मैनेजमेंट ऑडिट फोकस ऑन डिफरेंट एरिया, जैसे हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी है आपका डिपार्टमेंट और जितना भी फंक्शंस है सबका अंडर कोऑर्डिनेशन करता है. सो देखते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन द कंप्लीट वर्किंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट और स्कोप ऑफ वर्क दैट कवर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑडिट. द फॉलोइंग फ्यू इंपॉर्टेंट एरिया टू बी बाय द मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स सब एरिया को तो मैनेजमेंट ऑडिट कवर नहीं करता, तो मेजर एरिया उसको फोकस करता. जैसे हो गया एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हो गया कि देयर शुड बी ए ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. ये सब होना चाहिए. ऑल द डिपार्टमेंट का अंदर में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए. सो मैनेजमेंट ऑडिट उसको हेल्प करता है. स्कोप. नेक्स्ट हो गया सेल्स मैनेजमेंट मीन्स इट हेल्प फॉर द सेल्स मैनेजमेंट. आपका कितना प्रीवियस ईयर का सेल्स था और कितना अचीव करना है. देन हो गया परचेज मैनेजमेंट. कहाँ से परचेज करना है, हाउ मच क्वांटिटी टू बी परचेज एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, व्हाट इज विल द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप कहाँ से खरीदेंगे. जस्ट इन टाइम मीन्स बहुत सारे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक इशू होता है. देन इशू ऑफ मेटेरियल कंट्रोल, देन परचेज प्रोसीजर और सब जो होता है आपका परचेज मैनेजमेंट में आता है. देन डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ, हाउ यू आर गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट मीन्स मार्केटिंग योर प्रोडक्ट, किसको भेजना है, व्हाट विल बी द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा, कोई टारगेट ग्रुप रहेगा, आपका एरिया क्या रहेगा, लोकेशंस क्या रहेगा और आप क्या द मेथड्स अडॉप्ट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का पॉलिसी कैसे होना चाहिए. सो ये ऑल आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में आता है. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. देन स्टोर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट. आप रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, रॉ मटेरियल कैसे रखेंगे और आप कैसे रिसीव करेंगे, किसे इशू करेंगे, वो सब होता है स्टोर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में. जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है या एबीसी एनालिसिस हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, ऑल द टेक्निक्स हैज टू बी अडॉप्टेड. देन प्रोडक्शन मैनेजमेंट. कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन आप यूज़ करेंगे, ओल्ड मेथड या न्यू मेथड. सो नया टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, फ्रेंचाइजी लेना है एंड पॉल्यूशन कम फैलाना है एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी को बढ़ाना है. देन देयर इज सम प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी टेकन सो दैट प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड. देन पर्सनल मैनेजमेंट. पर्सनल मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जॉब रिक्रूटमेंट से लेके रिटायरमेंट तक. जैसे कौन अपॉइंटमेंट होगा, क्या कैसे अपॉइंटमेंट होगा, मेथड ऑफ ऑपरेशन कैसे होगा,
जैसे अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होगा, जॉब डिजाइनिंग होना चाहिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, देन डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन द एम्प्लॉई एंड मैनेजमेंट, ऑल द अदर उसका, देन लेबर वेलफेयर करना है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करना है एम्प्लॉय लोग का, और ये सब चीज़ आपका पर्सनल मैनेजमेंट में आता है। देन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट, जैसे होगा फाइनेंसिंग, जैसे हो गया प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स, देन वर्किंग कैपिटल एंड मैनेजमेंट, देन योर कैश मैनेजमेंट, टोटल ये आपका फाइनेंस में आ जाएगा। देन बजटिंग, बजटिंग स्टैंडर्ड, ऑल दिस comes under the finance and accounting. Then management information system. What is management information system? मतलब आपका जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू कीप द इंफॉर्मेशन, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगा, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, हाउ यू टू कीप द इंफॉर्मेशन, आप जितना भी रिकॉर्ड है कैसे डिजिटली रखेंगे, ऑफलाइन रखेंगे, ऑनलाइन रखेंगे, कैसे रखेंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। देन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, जैसे मैं आपको बोलता हूँ व्हाट विल द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए सेल्स, देन 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, कहाँ सेल करेंगे, क्या प्रोडक्ट करेंगे, क्या प्राइस रहेगा एंड क्या मेथड रहेगा, दैट इज सेल्स प्रमोशन स्कीम। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। एंड हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोर्स, प्रोडक्शन, पर्सनल, फाइनेंस, मैनेजमेंट, देन एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट हो गया क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर। सो व्हाट इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर? तो देखिए फाइनेंस ऑडिट अलग है, मैनेजमेंट ऑडिट अलग है, तो क्वालिटी ऑफ द ऑडिटर जनरली डिफरेंस होगा, बिकॉज नॉट इंडिविजुअल पर्सन इज डूइंग द मैनेजमेंट ऑडिट, ए टीम इज गोइंग टू डू द मैनेजमेंट ऑडिट, हैव डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, फाइनेंशियल का, ऑपरेशन का, इंफॉर्मेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, दे विल डू इन द मैनेजमेंट ऑडिट। तो क्या क्वालिटी होना चाहिए? गुड नॉलेज अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजरियल फंक्शंस, गुड नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए मैनेजमेंट फंक्शंस का। देन ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जैसे एक प्रोफेशनल होना चाहिए, सीए होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट होगा ना तो कॉस्टिंग का एक्सपर्ट होगा, अकाउंटिंग का एक्सपर्ट होगा तो सीए होगा, और अगर लॉ का एक्सपर्ट होगा तो मैनेजमेंट, जैसे लॉ का एक्सपर्ट लॉयर हो सकता है या कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है। देन नॉलेज ऑफ सोशल अकाउंटिंग, जैसे हम लोग बोले CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग हो गया, ठीक है। तो सोशल अकाउंटिंग जो है उसका नॉलेज होना चाहिए कि नॉट ओनली आपको प्रॉफिट को देखना है, बट आपको एनवायरनमेंट को भी देखना है और सोसाइटी को भी देखना है। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेस जैसे आपको बताता है अपॉइंटमेंट से लेके रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट बेनिफिट सब देखना है, डिस्प्यूट सेटलमेंट करना है, ईच एंड एवरीथिंग। देन गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमी एंड बिजनेस लॉ, आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस लॉ का नॉलेज होना चाहिए द ऑडिटर का। देन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए। देन ऑडिटर शुड साउंड नॉलेज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, understanding the objective of her organization, means while doing the management audit he should know objective of the organization, क्या objective है organization का उसको जानना है। then understanding the planning, budgeting and other aspect, means planning कैसे होगा, budgeting कैसे करना है, actual expenditure कैसे करना है, और उसका proper management करना है। then he should overall entity or production process and knowledge and expert of understanding the reason behind the lack of coordination between the डिपार्टमेंट, अगर कोई डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए और स्किल होना चाहिए। पार्शियल अचीवमेंट सॉल्यूशन, ऑल दिस थिंग, ऑल दीज आर द क्वालिटी ऑफ योर मैनेजमेंट ऑडिटर। देन एडवांटेजेस और क्रिटिसिज्म ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो पहले देखें एडवांटेजेस क्या क्या है। सो मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प फॉर द मेकिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट का जो क्या ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करता है, और रूल बनाने में हेल्प करता है, और उसका पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द डायरेक्टर, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉई, क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, परचेज मैनुअल कैसे होना चाहिए, सेल्स मैनुअल कैसे होना चाहिए। तो ईच मैनुअल और पॉलिसीज, रिटायरमेंट पॉलिसी क्या होना चाहिए। सो इट हेल्प फॉर द मैनेजमेंट फॉर द अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव एंड particular rule or policy making of the organization. Then it help for the efficiency achieve the set the goal of the management and coordinating with the personnel, means organizational का goal को set करने में मदद करता है। it help for the setting the organizational objective. Then it help the create the strong communication system between outsider and within the various department, means inside the organization and outside the organization. It help for the achieving the inside and outside the relationship between the different department और पर्सन्स। जैसे हो गया मीडिया के साथ, हो गया अदर स्टेक होल्डर, जैसे हो गया क्रेडिटर्स, डेटर, गवर्नमेंट एजेंसीज, उसके साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करने के लिए मदद करता है। देन इट हेल्पफुल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो हो गया कि एफिशिएंसी मेजर किया जा सकता है डिपार्टमेंट का और मैनेजमेंट का और पर्टिकुलर पर्सन का भी हो सकता है। देन गुड रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉई, एम्प्लॉय का अंदर अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने में मदद करता है। देन एलिब्रेट द ड्यूटी, राइट्स, लायबिलिटीज ऑफ द स्टाफ मेंबर एंड सजेशन। जैसे मैंने आपको बताया, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा, देन आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा कि वेदर यू आर एबल टू अचीव योर गोल और नो। आपको एक टारगेट दिया गया कि 1 लाख प्रोडक्शन करना है, तो आप कर नहीं पाए, तो इट हेल्प फॉर द इवेल्युएट द ड्यूटी एंड राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर एंड मार्केट स्ट्रेटेजी। हेल्प फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बजट, जैसे आपका रेवेन्यू बजट हो गया, कैश बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, और आपका कोई भी टाइप का जो बजट हो गया, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट हो गया, तो इट हेल्प फॉर प्रिपरेशन द बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। देन ह्यूमन रिसोर्स में मीन्स आपको जो बोला था एचआर मैनेजमेंट। देन क्रिटिसिज्म ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। सो व्हाट इज द डिफरेंट क्रिटिसिज्म ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, क्या डिमेरिट है। अकॉर्डिंग टू द मैनेजर्स accounts are just vague concept or several no material purpose at all. According to the managers, accounts is just vague concept with several no material purpose. में अकाउंटिंग जो है बहुत सारे बोलते हैं एक खाली फालतू चीज़ है कि अरे कोई काम कर लिया तो क्या फ़ायदा। मीन्स जनरली दे आर सेइंग दैट ऑडिट इज द पोस्टमार्टम डाटा, मतलब कोई चीज़ होने के बाद ऑडिट कर रहे तो क्या फ़ायदा है। आपको कंटिन्यूस ऑडिट होना चाहिए सो दैट यू कैन एबल टू कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर और योर गोल कैन बी अचीव्ड। देन मैनेजमेंट ऑडिटर इज यूजुअली पॉइंट आउट द शॉर्टकमिंग ऑफ द मैनेजर्स इन एक्शन ऑफ देयर फॉर हेस्टाइल टेक इनिशिएटिव। मीन्स जनरली मैनेजमेंट ऑडिटर क्या करता है कि मैनेजमेंट जो ऑडिट क्या था, शॉर्टकमिंग ऑफ द मैनेजर, जो मैनेजर का डिमेरिट को ही पकड़ता है, बट दे आर नॉट गिविंग प्रॉपर सॉल्यूशन टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सॉल्यूशन देना चाहिए बट प्रॉपर सॉल्यूशन उन लोग दे नहीं पाता, देता तो भी प्रॉपरली वो अडेप्ट नहीं हो पाता है। सेकंड हो गया ये। थर्ड हो गया नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ मैनेजर्स इज टू कीप देयर रिकॉर्ड टू अपडेट एंड इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी और रिडक्शन द कॉस्ट। मीन्स मैनेजमेंट ऑडिट जब होता है तो मैनेजर दे आर मोर फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द रिकॉर्ड, में रिकॉर्ड कीपिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन द एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल। एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल में ध्यान नहीं देके ओनली डॉक्यूमेंटेशन में या रिकॉर्ड कीपिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑडिट। ये लंबा था और मैं थोड़ा फास्ट गया माय डियर फ्रेंड्स, बट ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आप प्लीज़ मेरा अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और आई लाइक टू थैंक्स all the viewers who is looking after my all the videos. So thank you very much friends. So please do like, subscribe and share my video. So thank you very much friends.